अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे आप समझिए। दरअसल इजराइल ईरान युद्ध में खुलकर अब आएंगे, ऐसा नजरिया अब लगभग साफ होता दिख रहा है। क्या ईरानी सैन्य अड्डे तबाह करेंगे? इजराइल की तरफ से ये स्ट्रैटेजी दिख रही है और अब उस पर और ज्यादा स्ट्रांगली इजराइल बढ़ेगा और इसका क्या पूरा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से मिलेगा? क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या खामेनेई का तख्ता पलट भी होने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, क्या खामेनेई का खात्मा करेंगे? सवाल यही है कि क्या खामेनेई अब टारगेट पर है इसराइल के, क्योंकि खुलेआम धमकी दी है उसने, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले के संकेत क्यों मिल रहे हैं, अब ये समझिए आप। देखिए, G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप वापस लौटे। रात भर पेंटागन में काम होता रहा, रात भर व्हाइट हाउस ऑफिस खुला रहा। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक बुलाई। ट्रंप ने सीज फायर की बात को खारिज किया। ट्रंप बोले, सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौटा हूं। ट्रंप ने कहा, कुछ बड़ा करने वाला हूं। तो ये बड़ा क्या होगा, इस पर हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी। ट्रंप ने आज सुबह कनाडा से भी ईरान को धमकी दी है। तो या तो डील साइन करो या कुछ बड़ा होगा, ये साफ साफ धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप। मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और प्रोफेसर अमिताभ सिंह एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल दत्ता, ट्रंप की इस धमकी को आप खोखली धमकी मानते हैं या आप मान रहे हैं कि ईरान के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने दे दिया है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो अभी आप देख रहे हैं करंट सिचुएशन इजराइल और ईरान के बीच में, ये सिचुएशन डेवलप हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर और पहले ही दिन में 1200 निर्दोष इजरायली नागरिकों को मार दिया और 250 को बंदी बढ़ाया। उसके बाद इजराइल ने हमास को न्यूट्रलाइज किया, हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ी, उसको न्यूट्रलाइज किया, हुती के साथ कई बार पलटवार हुआ और साथ साथ में सीरिया के माध्यम से जो मिलिटेंट ग्रुप हमला कर रहे थे इजराइल पे, वो तकरीबन उनको न्यूट्रलाइज किया गया। अभी फाइनली बारी आ गई ईरान की, जो पूरे प्रचलन के पीछे जिसका हाथ था, जिसके प्रॉक्सीज जिन प्रॉक्सीज ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। तो अभी आ गया था टाइम ऑफ पे बैक। और अभी इजराइल का 2 एम थे। एक तो न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है इसका, ईरान का, इसको कैप कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए ताकि न्यूक्लियर डिवाइस ना बना पाएँ। और दूसरा है कि रजीम चेंज, अगर वो इनकी पूरी लीडरशिप को किसी प्रकार से हटा देते हैं तो रजीम चेंज, उसके माध्यम से इन्होंने इनके 20 सीनियर मिलिट्री लीडर्स को अभी तक मार दिया है। इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को 10-11 के करीब वो मारे गए हैं और इनके जो और बड़े सेट जो बाद में चीफ ऑफ स्टाफ दोबारा नियुक्त हुआ वो भी मारा गया। तो अभी आयतुल्लाह खमैनी कहाँ हैं, किस हालत में, कहाँ छुपे हैं, पता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको टारगेट करने की कोशिश भी इजराइल करेगा। सर, और इसके इशारे भी मिलने शुरू हो गए हैं कि खामेनेई भी अब अगले टारगेट पर होंगे और इस बात को लेकर इजराइल की तरफ से तो कंफर्मेशन आ ही रहा है कि अगर उनकी जान जाती है तो भी युद्ध में आगे बढ़ने से इजराइल को कोई गुरेज नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ सपोर्ट सा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी नजर आ रहा है। इधर बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। ट्रंप के फैसले से पहले ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने दिन में ही तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने पिछले 20 मिनट में इजराइल पर 20 मिसाइल दागी है, जिसमें 5 मिसाइल तेल अवीव पर गिरी हैं। और देखिए ये तस्वीरें, और ये सबसे बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मूव जिसको हम कह सकते हैं कि ईरान ने अलग तरह से अपनाया है। अभी तक हम देख रहे थे कि रात के वक्त में ईरान अटैक कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने दिन में भी अटैक करना शुरू किया है। और तेल अवीव पर हमले का एक और वीडियो आया है। तेल अवीव में हमले के बाद एक बस में आग लग गई। बस में लगी उस आग को बुझाया गया। ये थोड़ी देर पहले की खबर है, अभी की। देखिए कैसे बस में आग लगी और उसको बुझाया गया। फिलहाल हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हाईवे पर बस में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये देखिए पूरी बस कैसे धू धू कर जलती हुई। ये ईरान के अटैक के बाद इस तरह से जली है ये बस। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने मचाई है तबाही। हमले के बाद कई इमारतों में आग लगने की खबर आ रही है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में चीख पुकार मच गई है।
तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान के हमले हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ईरान अब ये कर रहा है कि वो 20 मिनट अभी जो बीते हैं उनमें उसने 20 मिसाइल दागी है और अब ईरान ने ये सोच लिया है कि इजराइल को किसी भी कीमत पर इस युद्ध में एज नहीं लेने देना है और उसकी तस्वीर आज दिन में भी नजर आ रही है इजराइल में। और ईरान के निशाने पर तेल अवीव के कई हिस्सों में ईरान का हमला। तेल अवीव की अहम इमारतों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। तो ईरान पूरा यहां पर बदला ले रहा है इजराइल से और पलटवार जमकर किया जा रहा है। ईरान पर इजराइल हमले कर रहा है तो ईरान ने भी इजराइल को जम के मारा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे यहां पर बड़ी बड़ी इमारतों को ईरान ने निशाना बनाया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए, ये चारों तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, एक कुछ इसमें तस्वीरें हैं ईरान के अटैक की इजराइल पर और कुछ तस्वीरें हैं इजराइल के अटैक की ईरान पर। ये जो एक तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें इसमें से आप जो देख रहे हैं जो ईरान ने पलटवार किया उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। किस तरह से यहाँ पर इजराइल पर ईरान ने अटैक किया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH